जरा सोचिए, अगर दिल्ली के पास जो ये पहाड़ हैं वो होते ही नहीं, तो दिल्ली का क्या होता। जो हमारी सांसों की सच में आखिरी ढाल है, वो आज खुद ही खतरे में है। तो चलिए आज इसी कहानी को थोड़ा और गहराई से समझते हैं। देखिए, ये सवाल सुनने में भले ही सीधा साधा लगे, लेकिन इसका जवाब दिल्ली के होने या ना होने से जुड़ा है। जी हाँ, इतना बड़ा सवाल है ये। बिल्कुल सही सुना। दिल्ली एक रेगिस्तान होता, एक सूखा बंजर रेगिस्तान। और विडंबना देखिए, जो ढाल, जो दीवार इसे रेगिस्तान बनने से आज तक रोकती आई, वो अब खुद ही धीरे धीरे दम तोड़ रही है। तो आखिर ये रक्षक है कौन? चलिए सबसे पहले इसकी कहानी को समझते हैं, इसके इतिहास को। क्योंकि देखिए, अरावली सिर्फ कुछ पहाड़ों का नाम नहीं है, ये तो एक जीती जागती ऐतिहासिक विरासत है। आपको अंदाजा है ये कितनी पुरानी है? अरावली का जन्म अरबों साल पहले हुआ था। जरा सोचिए, उस वक्त जब हिमालय का तो कोई नामो निशान तक नहीं था। ये दुनिया की सबसे पुरानी पर्वत श्रृंखलाओं में से एक है। मतलब ये पहाड़ तब से खड़े हैं जब से धरती पर शायद जीवन के शुरुआती निशान बन रहे थे। ये कोई छोटी मोटी पहाड़ी नहीं है, ये विशाल पर्वत श्रृंखला 4 राज्यों में फैली हुई है। और इसका सबसे सबसे जरूरी काम क्या है? इसका काम है थार रेगिस्तान से आने वाली गर्म हवाओं और लाखों टन धूल के सामने एक दीवार की तरह खड़े हो जाना। और यही दीवार है जो दिल्ली को रेगिस्तान बनने से बचाती है। लेकिन अब यही प्राचीन ढाल, यही दीवार आज के आधुनिक हमलों के सामने टूट रही है। तो आखिर वो कौन सी ताकतें हैं जो इसे इतना कमजोर कर रही हैं? पहले की और आज की तस्वीर में जमीन आसमान का फर्क आ गया है। सोचिए, एक वक्त था जब यहाँ के घने जंगलों में तेंदुए आज़ादी से घूमते थे, और आज वहाँ सिर्फ धूल उड़ती है और हरे भरे पेड़ों की जगह ले ली है कंक्रीट की ऊंची ऊंची दीवारों ने। ये एक बहुत ही दर्दनाक बदलाव है। तो सवाल उठता है कि इसका जिम्मेदार कौन है? देखिए, सबसे पहले तो अवैध खनन, जिसने इन पहाड़ों को अंदर से पूरा खोखला कर दिया है। फिर आता है शहरीकरण, मतलब कंस्ट्रक्शन, जिसने जंगलों को ही निकल लिया है। और आखिर में बड़े पैमाने पर पेड़ों की कटाई, जिसने अरावली की जड़ों को ही हिलाकर रख दिया है। तो अब सबसे बड़ा सवाल ये है कि हमें इसकी परवाह क्यों होनी चाहिए? अरावली का बचना लाखों लोगों के लिए इतना जरूरी क्यों है? देखिए, ये सिर्फ पर्यावरण का कोई मुद्दा नहीं है, ये सीधा हमारी और आपकी जिंदगी से जुड़ा मामला है। चलिए अरावली के 3 सबसे जरूरी कामों को समझते हैं। नंबर 1, ये एक नेचुरल एयर फिल्टर है। जी हां, ये दिल्ली के 50% से ज्यादा प्रदूषण को सोख लेता है। नंबर 2, ये ग्राउंड वाटर को रिचार्ज करता है, मतलब बारिश के पानी को जमीन के नीचे पहुंचाता है, जिससे दिल्ली एनसीआर के करोड़ों लोगों को पानी मिलता है। और नंबर 3, जैसा हमने पहले भी कहा, ये रेगिस्तान को आगे बढ़ने से रोकता है। मतलब बिल्कुल साफ है, अगर अरावली नहीं रही तो दिल्ली की हवा और पानी दोनों ही जहर बन जाएंगे। और देखिए, ये कोई डराने वाली बात नहीं है, ये एक कड़वी लेकिन सच्ची हकीकत है। तो क्या सारी उम्मीदें खत्म हो गई हैं? नहीं। अच्छी बात यह है कि हर अंधेरी रात के बाद सुबह जरूर होती है। अभी भी हमारे पास वक्त है कि हम इस तबाही को रोकें और इस पर्वतमाला को एक नई जिंदगी दें। और समाधान क्या है? समाधान बिल्कुल सीधा और साफ है। पहला, बड़े पैमाने पर पेड़ लगाने होंगे। दूसरा, हर तरह के अवैध खनन पर पूरी तरह से सख्ती से रोक लगानी होगी। और तीसरा, अरावली के जो सबसे जरूरी हिस्से हैं उन्हें नो कंस्ट्रक्शन जोन घोषित करना होगा। मतलब ऐसे इलाके जहां कोई भी कंस्ट्रक्शन ना हो सके, ताकि ये पहाड़ एक बार फिर से खुलकर सांस ले सकें। आखिर में बस एक बात हम सबको समझनी होगी कि हमारा और इन पहाड़ों का, दोनों का भाग्य एक दूसरे से जुड़ा हुआ है। याद रखिए, अरावली को बचाना सिर्फ एक पहाड़ को बचाना नहीं है, ये दिल्ली को बचाना है। यहां रहने वाले हर एक इंसान की सांसों को बचाना है। क्योंकि एक बात हमेशा सच रहेगी, जब पहाड़ टूटते हैं तो इंसान की सांसें भी टूट जाती हैं।